प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्पार। द्वितीयो बंदन राम जी, जामे त्यावरमलिका। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंदन किया, नासत विघन अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री माधवदास जी महाराज ने। गुरुदेव आपकी दीन दिन हो, महाराज आपकी दीन हो। गुरुदेव आपकी दीन दिन हो, दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो, महाराज आप। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। पाई न जे पर लोक सुधार। इस लोक और परलोक, ये दोनों लोकों में अगर सुख चाहिए तो जीव को क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी महाराज अपने रामायण में लिखते कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये है ना नर्तन, ये दरवाजा है। जैसे ये दरवाजा है, इसके हम बाहर निकल सकते हैं, इसके अंदर भी आ सकते हैं। चाहे तो हम पार हो जाएंगे और चाहे तो फिर 84 में चले जाएंगे। लेकिन जो बड़भागी जीव होते हैं ना, उनको गुरु मिलते हैं, उनको ज्ञान मिलता है। नहीं तो सुनते तो हम रोज हैं, रामायण तो रोज ही पाठ करते हैं लोग, अक्सर करके शनिवार को मंगलवार को सुंदरकांड करते हैं, लेकिन उसकी एक भी चौपाई का अंश कान में आता नहीं। ये तो केवल मान सम्मान और इज्जत के लिए लोग करते हैं। महाराज कहते हैं रामायण की एक एक चौपाई ना वो मंत्र है, उस मंत्र को समझना चाहिए। एक बार गुरु जी पूछते हैं काकभुसुंडी से कि प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा। हे गुरु महाराज, आप मति से शांत है। ज्ञान और उपदेश कौन करता है? जो अपने बुद्धि अपने विवेक को शांत करके रखता है। संत कौन है?
संत कोई भेष नहीं है, संत कोई गिरुआ वस्त्र नहीं है। संत है जिसने अपने मन को शांत किया है, वो संत। तो महाराज पूछते हैं कि प्रथम ही कहूं नाथ मत धीरा, और सब ते दुर्लभ कौन शरीरा। कोई भी शरीर पाना बहुत सरल है, लेकिन क्या पूछ रहे हैं गुरु जी कि सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, सबसे ज्यादा दुर्लभ कौन सा शरीर है। अभी कोई भूत प्रेत बनना चाहे तुरंत बन जाए, कोई बड़ा पुण्य करे तो देवता बन जाए, बहुत पाप करे तो 84 में चला जाए। हर प्रकार का शरीर तो मिल सकता है, लेकिन ये मनुष्य तन मिलना बहुत कठिन। सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। महाराज समझा रहे हैं कि प्रथम ही कहूं, हे गुरु महाराज सबसे पहले हमें ये ज्ञान दो, हमें ये बात बताओ कि सबसे ज्यादा दुर्लभ शरीर कौन सा है। कौन सा शरीर पाना बड़ा मुश्किल है। हर शरीर मिल सकता है, लेकिन दुर्लभ कौन सा शरीर है, वो कौन सा शरीर है, वो उसका ज्ञान दो मुझे। और राम राम। बड़ दुख कवनी कवन सुख भारी, सबसे बड़ा संसार में दुख क्या है और सबसे बड़ा संसार में सुख क्या है। आज कई प्रश्न का उत्तर महाराज देंगे। एक तो सबसे बड़ा शरीर कौन सा है? हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बाघन के खाल राज रानी मन भाई है, पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, और बकरे की खाल साथ पानी भर लाई है। मृगन के खाल को तो उड़ते हैं जति सती, मृगन के खाल को तो उड़ते हैं जति सती, गंडन के खाल सो तो शिव मन भाई है, कहे कवि गंगाराम हरि के भजन बिनु, मनुष्य की खाल काहू काम में न आई। सबसे बड़ा दुर्लभ तन कौन सा है महाराज? सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा सुख कौन सा है? सोई संक्षेप को विचारी, हमें थोड़े में बता दो। ज्यादा बात प्रवचन मत करो, ज्यादा प्रवचन करने की जरूरत नहीं है। जैसे सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, छोटे में बताओ, प्रवचन मत सुनाओ दुनिया भर का। इतना ज्यादा बोल देते हैं लोग कि अपने तो बुद्धि में ही नहीं आती, बात ही खत्म हो जाती। सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी को दुख देना, किसी के हंसते हुए चेहरे को उदास कर देना, रुला देना। आपके किसी काम से किसी की आंखों से आंसू गिरने लग गए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। पाप ये नहीं कि आपसे चींटी मर गई कि ये हो गया, पाप ये है कि आप किसी हंसते हुए चेहरे को रुला दिए, ये सबसे बड़ा पाप। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है कोई दुखी हो उसको हंसा दो, कोई दुखी हो उसको हंसा दो, प्रसन्न कर दो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। जो भाई कहते हैं जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बढ़ेगा। सच बोलना बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। सच बोलना बंदे धर्म तेरा,
नेकी पर चलना करम तेरा, जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान तू कर। सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान तू कर। बेकार ये काम न जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बेकार ये काम न जाएगा जीवन में गा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख गा। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जीवन में बड़ा सुख गा। जीवन में बड़ा सुख। बोलो राम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। सुख दिया सुख होते हैं और दुख दिया दुख हो। ये एकदम पक्की बात है। अगर आप दुनिया को दुख बांटोगे तो आप सुखी कभी नहीं रहोगे, और दुनिया को सुख बांटोगे तो आपके जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। ये एकदम पक्की बात है। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। ये सिद्धांत है। सच बोलना बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। जो नेक राह अपनाएगा करी कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। दुनिया भर का प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। लोग दिन भर टीवी लगा के खाली हम तो इनको सुनते हैं, इनको सुनते हैं, इनको सुनते हैं। सुनने से क्या होगा? गुनो, और गुनने के लिए ज्यादा मोटी बात नहीं है, छोटी छोटी बात। अगर आप जीवन में सुख चाहते हो तो दूसरों को दुख देना बंद कर दो। अब इससे छोटा फार्मूला क्या होगा? आप दूसरों को दुख देंगे और सुख चाहेंगे, ये हो ही नहीं सकता। करी कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। रावण के पड़ोसी होने का कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा कि समुद्र के ऊपर पुल बांधना पड़ गया। समुद्र की मर्यादा गई। ना रावण होता, ना राम को पुल बांधना पड़ता तो समुद्र का कोई गहराई नहीं नाप सकता था। अब तो नाप दिया। किसके कारण से?
ऐसे ही महाराज कहते करी कुसंग चाहे कुशल। इस शरीर के अंदर ब्रह्म का वास है, परमात्मा का वास है, और गुटखा तंबाकू गांजा भांग पी खा के तुम चाहते हो हम दुनिया में बहुत बढ़िया काम कर लेंगे, एकदम स्वर्ग में जाएंगे। तुम अपने हाथ से ही रास्ता बना लिए नरक का, तुम स्वर्ग में कहां जाओगे? वो रास्ता ही तुम्हारा क्लियर कट बोल रहा है। कोई काम ऐसा हो रहा है जिससे तुम्हें जीवन में सुख आना चाहिए। तो भाई कहते हैं कि सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान तू कर, बेकार ये काम न जाएगा। इस दीवार को घूसा मारो, जरा एक बार घूसा मार के देखो क्या होता है। आपको भी चोट लगेगा, लगेगा कि नहीं? दीवार को भी अगर मारोगे तो चोट आपको मारता है, तो चेतन को मारोगे तो क्या राम जी देंगे? नहीं? सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान तू कर। दान क्यों करना है? दान क्यों करना है? क्योंकि जब हम अगला जन्म लेके आएंगे ना, जिस योनि में भी जाएंगे, हमारा अब का दिया हुआ वहां मिलेगा। जब कभी जीवन में दान पुण्य किया नहीं, कोई शुभ कर्म किया नहीं, तो इस जन्म में आके खाली साधु संतों को परेशान करो, महाराज हमारा ये नहीं होता महाराज। अरे भाई अपने कर्म पे ध्यान दो। है तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना, जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाए। भगवान भी रोकना चाहे तो आपको रोक नहीं सकते, आपके जीवन में सुख आने से रोक नहीं सकते। लेकिन जब वो कर्म होगा तब ना। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा। हे गुरु महाराज, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, आप ज्ञानी हैं, हमको एक भेद की बात बताओ कि सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। संसार में सब शरीर मिलना सुलभ है, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्लभ कौन सा है, वो भेद बताओ। कौन सा ऐसा शरीर है? अब हाथी का शरीर बहुत मोटा होता है, बहुत बड़ा होता है ना, हाथी के दांत के खिलौना बनते हैं। हमारे आपके दांत के खिलौना बनते हैं कभी? है? बकरे की चमड़ी का और मशक बनता है जिसमें पानी भर के छिड़काव होता है। आजकल तो ट्रक और ट्रैक्टर से ही छिड़काव हो जाता है। पहले के जमाने में भिश्ती लोग लेके चलते हैं ना, तो बकरे की खाल का बनता था। और शेर के बाघ के खाल को लोग अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं। आदमी के खाल को कोई सजा के रखता है क्या? आदमी किस बात पे अहंकार करता है? तुम्हारे किसी भी चीज की कोई कीमत ही नहीं है, और आदमी को अहंकार बहुत है। और पशुओं के हर चीज की कीमत है, लेकिन उनको कोई अहंकार नहीं। गाय का गोबर, गाय का पेशाब, रोज अगर कोई खाली पेट 1 कप गाय का पेशाब पिए ना, तो उसको कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी छुटकारा मिल जाए। इतना ताकतवर है ये गाय का पेशाब। गाय के गोबर का रस, गर्भवती स्त्री हो और उसको बच्चा पास नहीं हो रहा हो, डॉक्टर कह रहा हो कि इनको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, गाय का गोबर ले आओ और उसको 4 कपड़े का पर्त बना के खूब छान दो, पानी मत मिलाओ, वैसे ही आधा गिलास गाय के गोबर का रस पिला दो, बच्चा पास हो जाएगा, मरा हुआ बच्चा भी बाहर निकल जाएगा। ये पशुओं का तो इतना कीमत है। हाथी के दांत का खिलौना बनता है, बाघ के खाल को लोग ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं। आदमी का कोई चीज काम में नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा अहंकारी आदमी। तो गरुड़ जी पूछते हैं काकभुसुंडी से कि प्रथम कहूं नाथ मति धीरा। हे गुरु महाराज, आप शीलवान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप मुझे संक्षेप में थोड़े में बताओ। प्रवचन उसको नहीं कहते 3-3 घंटा सुनाए जा रहे हैं, ये कहानी वहां की कहानी, वो प्रवचन नहीं। वो ज्ञान दो, आधे घंटे ही दो, लेकिन हमें घुस जाए, हमको लगे।
आप यहां से उठ के जाओ तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भजन क्या है, हम क्या सत्संग सुनने गए थे। तो थोड़ा सा किवाड़ बंद कर देना, बच्चों की आवाज आना बंद है, बच्चे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे। संसार में बड़ा दुख कवन, सबसे बड़ा दुख क्या है, इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, और कवन सुख भारी और सोई संक्षेप कहे वो मुरारी। हे प्रभु, हमको संक्षेप में विचार करके बताओ कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा शरीर क्या है। ये 3 प्रश्न का उत्तर आज हम देंगे। थोड़ा सा समय है 1 घंटे का, तो उसमें बस आपको इतना समझा देंगे कि इस बात का हमको समझना है क्या, रामायण में लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहे, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। को दुख देवे दूसरो सिंह भार सामर मरे। हमको कोई दुख देने वाला नहीं है, हम अपने कर्मों से दुखी हैं। अपने कर्मों से ही हम सुखी होते हैं, अपने कर्मों से ही दुखी होते हैं। आरोप दूसरे को लगा देना, अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। क्यों? जब हम ये कहते हैं ना, देखो हम कहते हैं वो बुरा है, ऐसे करते हैं ना, 1 उंगली हम कहते हैं कि ये बुरा है, और 3 उंगली कहती है कि अपने को देखो तुम तो 3 टाइम्स ज्यादा नहीं, 1 उंगली उसकी तरफ है, 3 तुम्हारी तरफ जा रहा है कि तुम 3 गुना ज्यादा गंदे हो। अपने आप को तो कोई देखता नहीं। गुरु जी के पास जाके, संत के पास जाके हमको संस्कारिक प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन क्या करें। एक बार मैं चंद्रपुर में, आंध्रा में सत्संग कर रहा था, तो वो लोग बोले गुरुजी एक बार मेरे बच्चों को आज सत्संग सुना, बच्चों का संस्कार बदलो आप। हमने कल सुबह का सेशन रखते हैं, कल सुबह बच्चों को लेके आओ, लेकिन शर्त यही रहेगा मम्मी पापा साथ होने चाहिए। सब लोग अपने अपने बच्चों को लेके आए। मैंने पहला ही सवाल पूछा, बच्चों एक बात बताओ, सवेरे का उगता हुआ सूरज किस किस बच्चे ने देखा है? हाथ उठाओ। एक लड़का हाथ उठाया। वाह रे बेटा, तू देखा सवेरे का उगता हुआ सूरज? कि नहीं गुरुजी, मैं हाथ इसलिए उठाया हूं, मेरे मम्मी पापा से पूछो कि इन्होंने कब देखा है। मेरे मम्मी पापा ने उगता हुआ सूरज नहीं देखा, मैं क्या देखूंगा? देखो हम क्या संस्कार देंगे अपने बच्चों को जो हमारे अंदर ही संस्कार नहीं है। और बच्चा क्या सीखे? बच्चे सीखते किससे हैं? अपने माँ बाप से ना। और माँ बाप में ही संस्कार नहीं है तो बच्चा कहां संस्कारी हो जाए? तो महाराज कहते हैं कि संत संत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। संत कौन है और असंत कौन है, ये भी आप जानते हो। तो मुझे आप इन सब का निर्णय करके बताओ, हमें संसार में रहना कैसे चाहिए, हमें जीवन कैसे यापन करना है। और सब चाहते हैं सुख, कोई नहीं चाहता दुख। कोई चाहता है दुख? सब सुख चाहते हैं। तो सुख का साधन भी तो होना चाहिए ना। करी कुसंग चाहे कुशल, चाहते तो हैं कि हमारा कुशल हो जाए, लेकिन कुसंग का साथ किए हुए कैसे होगा? तो गरुड़ जी महाराज जी को काग भुसुंडी सुनाते हैं। क्या बताते हैं वो आप ध्यान से सुन लो। आज की ये संगत ध्यान से सुन लो ना, आपके 100 साल की जिंदगी सफल हो जाएगी। ऐसा संगत मिलेगा ही नहीं कभी। थोड़ी सी देर की संगत, हाँ इसको पकड़ लो बस। तो भाई कहते हैं नर तन नाही, नर तन साम नाही, कवनी देहि। नर तन साम नाही, कवनी देहि, और जीव चराचर जांचत तेहि। इस नर्तन को पाने के लिए ब्रह्मा तरसते हैं, इस नर्तन को पाने के लिए विष्णु तरसते हैं, इस नर्तन को पाने के लिए शंकर जी तरसते हैं। सुर दुर्लभ,
ये नर्तन पाने के लिए सब तरसते हैं। हमको जब नर्तन मिलता है ना तो ये देवता लोग भी बड़ा ईर्ष्या करते हैं, ये कितना भाग्यशाली है, नर्तन पाके चला गया। मृत लोग में आके नर्तन, आखिर क्या खासियत है इस तन में? अगर वो काम नहीं किया तो इससे ज्यादा गंदा कोई शरीर नहीं। पशु है ना, घास खाता है और दूध देता है। पशु है, घास खाता है, गोबर देता है। आदमी काजू खाता है, किशमिश खाता है, रबड़ी खाता है, नहीं कचरा बना के फेंक देता है। ये कचरा बनाने की फैक्ट्री है। इसके बावजूद रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इस नर्तन को बड़े भाग्य से मिला, ऐसा बताते हैं। क्या खासियत है इस तन में? सबसे बड़ी खासियत तो यही है, कान पकड़ के गुरु जी को बुला लो, आओ महाराज। देवता भी नहीं कर सकते ये काम, नहीं कर सकते। देवता भी चाहे सत्संग सुनना है ना तो उनको यही तलाशना पड़ेगा कि भाई संतोष का घर कहाँ है? उनके घर में सत्संग हो रहा है, चलो वहां बैठ कर सुन लेते हैं। लेकिन देखो नर्तन का ऐसा शरीर मिलने के बाद लोगों को बुलाओ भी ना, भैया आओ मेरे घर में सत्संग है, टाइम नहीं, बहुत बिजी हूं, सत्संग के लिए टाइम नहीं, भजन के लिए टाइम नहीं है, तो किसके लिए टाइम है? नौकरी तो हम कल भी कर लेंगे, 2 घंटे बाद भी कर लेंगे, उसके लिए टाइम है। गंदा खाने के लिए हमारे पास टाइम है, गंदा रहने के लिए टाइम है, और तो और छोड़ो, अस्पताल में जाके 6-6 घंटा लाइन लगाने के लिए टाइम है, 1000 रुपया फीस जमा करने के लिए टाइम है, लेकिन सत्य ज्ञान सुनने के लिए टाइम नहीं। ऐसे लोगों के लिए ये शरीर अभागा है, ये शरीर बेकार मिल गया उन्हें। कौन से शरीर के लिए भाग्यशाली बता रहे हैं महाराज जी? नर्तन सम नहीं कवनियु देहि। गुरु बनाने का अधिकार है इस नर्तन को। दुनिया में कोई गुरु नहीं बना सकता, कोई गुरु नहीं बना सकता। घोड़ा, हाथी, खच्चर, ऊंट, ये सब कोई गुरु नहीं बना सकता। इस तन को ढकने का अधिकार इस नर्तन को है, कपड़ा पहनने का अधिकार इस नर्तन को है। बाकी देखा है कुटिया, बदरिया, ये सब कपड़ा पहनते हैं क्या? राम राम, आइए राम राम, नर्तन सम नहीं कवनो देही। आज आपको जो ये तन मिला है ना, इसकी बराबरी ब्रह्मा और शिव भी नहीं कर सकते। महाराज जी ने तो शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण होए लवलीन होए पूर्ण पद सु कोय, वा सरवर सुख राम कहे ब्रह्मा शिव नहीं होए। नर्तन मिला और ब्राह्मण का तन घर में जन्म मिला, इससे बड़ा तो सौभाग्य संसार में किसी को हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ईर्ष्या करते हैं, अरे राम राम, नर्तन मिला और ब्राह्मण के घर में मिला, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो वाली बात है कि तन तो मिला, पारस तो मिला, लेकिन उसकी कीमत नहीं पड़ी। एक राजा के पास पारस पत्थर था, राजा के पास एक पारस पत्थर था, तो वो राजा क्या करे कि 1.25 किलो लोहा रोज सोना बनावे और खूब दान करे। पड़ोसी राजा को पता चला, ये राजा क्या करता है, इसको इतना पैसा कहां से है, इतना तो ये दान कर रहा है, इतना इसके पास आता कहां से है। उसने इंक्वायरी करी, जासूसी लगवाई, तो पता चल गया कि इसके पास है पारस। अब राजा ने सोचा कि किसी तरीके से इसका पारस गायब कर दूं तो बस ये गिर जाएगा। तो एक पंडित जी को बुलाया राजा ने कहा कि पंडित जी, हम आपको अरबपति खरबपति बना सकते हैं। अरे क्या महाराज, ये मानव स्वभाव में इतना कीमती तन है, लेकिन इसमें लोभ और लालच एक ऐसी चीज है ना, ये पाप का बाप है। पाप का बाप है लोभ, और पाप की माता है ममता, और पाप का दरवाजा है आंख।
राजा ने कहा कि हम आपको बहुत ज्यादा धनवान बना सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? आप उस राजा के पास जाओ, वो राजा सुबह सुबह एक ब्राह्मण को दान देता है। आप जाना, आप उससे 3 बाचा भरवा लेना, 3 बाचा भरवा लेना, ऐसे मत मांगना, नहीं तो पलट जाएगा। उसको 3 बाचा भरवा के तब कहना कि आप मुझे पारस दे दो। अब राजा आपको पारस देगा नहीं, उसके बदले में आपको बहुत बड़ा बड़ा लालच देगा, लेकिन तुम लेना मत, पारस ही लेना। अरे कहे तब तो आपने बहुत बढ़िया बात बता दी। अब वो गया, अपनी पत्नी को बोला कि सुन, जरा आंगन में गोबर ओबर से लिपाई करके रख, मैं जा रहा हूं, इतना धन लेके आऊंगा ना कि बस अब तो कई पीढ़ी की गरीबी गई। कहां जा रहे हो लेने? क्या रहेगा? तू चुप रह, इतनी चीज लेके आ रहा हूं मैं। वो गया पंडित, राजा स्नान करके बाहर निकला, पहले ही ब्राह्मण वही मिल गए। बोलो पंडित जी क्या चाहिए आपको? ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले आप त्रिवाचा भरो। अरे भाई कह दिया दे दूंगा, राजा के पास तो पारस है, क्या लेगा तू? जो मांग हम सब दे देंगे। उन्हें नहीं त्रिवाचा भरो। त्रिवाचा भरवा लिया कि दे दूंगा। दे दोगे कि हाँ? दे दोगे? हाँ दे दोगे। हाँ तो मुझे पारस दे दो। राजा बोला ये पंडित पारस का क्या करेगा? राजा बोला हम तुम्हें 10 कुंटल सोना दे दे, चलेगा? अब पंडित जी को ध्यान आ गया, वो राजा कह रहा था कि पारस नहीं देगा, उसके बदले में बहुत बड़ी बड़ी चीज देगा। इसका मतलब पारस 10 कुंटल सोना से भी ज्यादा कीमती है। नहीं मुझे तो पारस चाहिए, त्रिवाचा भरा है तो दो। तो बोला हम आपको 10 गांव का जमींदारी दे दें। बहुत बड़ी बड़ी लालच दी, जब नहीं माना तो राजा बोले तो रुको, मैं पारस दे ही देता हूं, ले जा। वो गया, इतना छोटा सा एक पत्थर उठा के लाया, ले पकड़ ले। अब पंडित जी ये क्या है? पारस। अरे मुझे उल्लू मत बनाओ, मुझे पता है कि बहुत कीमती आगे है ना, कीमती यही है पारस। मैंने वचन दिया, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ले जाओ। अब वो बेचारा रोता रोता घर आया। ये भगवान 10 कुंटल सोना ले लिया होता, 10 गांव की जमींदारी ये किले की करूंगा क्या मैं? अब उनकी बीवी वहां लिपाई पुताई करके चौक पूरे रखे अपना बैठी आराम से। अब जब उनको देखा कहाँ है ट्रक? कौन सा ट्रक? अरे वो माल लेने गए थे, माल का क्या हुआ? अरे मेरी किस्मत ही खराब है, क्या यही मिला है माल। बीवी ने कही मेरी तो किस्मत उसी दिन फूट गई जब तुमसे शादी हुई, मुझे पता था कि तुम जैसा बेवकूफ संसार में पैदा ही नहीं होगा। अरे क्या ये बात तू सही कह रही है, राजा मुझे 10 कुंटल सोना दे रहा था, मैंने नहीं लिया, मुझे क्या पता कि ये पत्थर है। बीवी ने लिया पत्थर, उठा के फेंक दिया छत पर। भाई रहने दे, हम लोग गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, यही होता है। 6 महीना के बाद राजा आया, देखा कि सोचा कि चलें देखें, पंडित जी तो अब महल के मालिक होंगे, दुनिया भर का संपदा होगा। आगे देखे तो पहले से भी गरीब बैठा। राजा बोला पंडित जी मैंने आपको पारस दिया था ना? कि अरे पंडित जी बोले अरे भाई क्या तुमने दिया? आओ 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 तुम। निकले अंदर आ जा, बैठ जाओ, आप लोग बैठो, ये तो इधर बैठो, चला बैठ। हमारे गोडाउन में डबल ताला लगा हुआ है, नहीं तोड़ेंगे भाई हमारा। बोल रहा है रिश्तेदार में आ रहा, ठीक है, मैं बोल के बगल में हूँ, आ रहा हूँ, आधा घंटा। हाँ तो महाराज कहते हैं पंडित जी बड़ा दुखी हुए, क्या करूं? राजा साहब बोले कि वो पारस है कहाँ? कि वो पारस तो हमारी बीवी ने छप्पर के ऊपर फेंक दिया, कि ले आओ उतार के दे। पारस ले गए। राजा बोला अब बोलो पंडित तुम्हें क्या चाहिए?
कि महाराज हमें 10 कुंटल सोना ही दे दो। तो इतना कीमती तन हमारे हाथ में, ये बाजी हमारे हाथ में मिला हुआ है, ये पारस है, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं समझते। काकभूषुंडी समझाते हैं गरुड़ जी को कि नरतन साम नहीं कवनी दे, नरतन साम नहीं कवनी देही, और जीव चराचर जांचत ते। इस नर्तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं। सबके मन में एक ही भावना है कि अहो प्रभु मानव तन दीजो, मानव तन दो। भरत खंड के माही, अफ्रीका में नहीं, अमेरिका में नहीं। मैं अभी सिंगापुर गया था, वहां की स्थिति देखी तो हमें लगा कि मैं कितनी जल्दी भारत भाग जाऊं, इंडिया कितनी जल्दी आ जाऊं। अब उनके सामने लोग इंडिया से फोन जाए हमारे पास, लोग पूछे गुरुजी कैसा लग रहा है, तो उनके सामने क्या बोलूं? नहीं नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा है। बाद में धीरे से कहता था बहुत बुरा लग रहा है, यहां कुछ है ही नहीं। भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। और भारतवर्ष में सबसे बड़ी बात क्या है? भक्ति है। तो भरत खंड के माही, भगवान ने नर्तन दिया, ब्राह्मण कुल दिया और भरत खंड दिया। भाई रे भाई, अब परमात्मा और क्या करेंगे? नहीं, नर्तन दिया, ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा कुल दिया और सबसे ऊंची जगह दे दी भरत खंड, और हम कर क्या रहे हैं? नर्तन सम नहीं कवन्यु देही, और जीव चराचर जांचत तेही। इस तन को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, इंद्र भी तरसते हैं, और हम इस तन को पाके कितने दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? लोभस्य नाशस्य कारण, ये लोभ हमारे नाश का कारण। तो महाराज कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्गन सैनी, ये नर्तन से क्या हो सकता है? नरक स्वर्ग अपवर्गन सैनी, ये सीढ़ी है, नरक में ले जाने की ये सीढ़ी है, स्वर्ग में ले जाने की ये सीढ़ी है, आवागमन से मुक्त करा देने की ये सीढ़ी है। अब आपको चाहिए क्या? तीनों इस शरीर में है, नरक भी है, स्वर्ग भी है, और परमात्मा गति को प्राप्त हो जाना, ये भी इसमें मौका है। एक आवागमन से मुक्त हो जाने का ये मौका है कि नरक स्वर्ग अपवर्गन सैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ दे। इसके अंदर ज्ञान पैदा हो सकता है। देखो पशुओं के अंदर ज्ञान है लेकिन विज्ञान नहीं, विवेक नहीं उनके अंदर। सबके अंदर सब कुछ है, लेकिन मानव के अंदर जो विवेक है ना, वो मृत्यु लोक में नहीं। लेकिन वो विवेक जगता कैसे है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बिना राम जी की कृपा के नहीं मिलता। अब कहां अंबरनाथ, कहां बसई, कल पूरा परिवार लेके बसई से गया बेचारा। खाली महाराज आए हैं, संगत सुननी है, और आज उनका मन नहीं भरा, आज फिर आ रहे हैं गाड़ी लेके, महाराज बसई चलो। हमने कहा हम बसई नहीं जाएंगे, बसई जाएंगे तो हमको अंबरनाथ कौन छोड़ेगा? यहाँ तो डीएम से कहूँगा छोड़, हमें कान पकड़ के छुड़वा देंगे। अरे क्या गुरुजी हम छोड़ेंगे, उन्हें छोड़ो अब, तो हमें तो जल्दी आ जाए। तो जिनको ये ज्ञान है कि संगत क्या चीज है, और ये ज्ञान कब आता है? जब प्रभु की कृपा होती है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संसार। जब तक उनकी कृपा नहीं होती ना, वो कुछ होता ही नहीं। तो महाराज कहते हैं ए सो तनु धरि हरि भज ही न जे नर, ऐसा नर्तन पाके जो भजन नहीं करता, होई विषयरत मंद मंद तर। विषयों में आसक्त होके इस नर्तन को नाश कर दिया।
विषयों में आसक्त होकर इस नर्तन का नुकसान कर दिया। अब ये शरीर बार बार तो नहीं मिलेगा। ये जो दिन बीत रहा है ना, ये बीतता जा रहा है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। फिर चुंदरी ना देहन बालम, फिर चुंदरी ना देहन बालम, कैसे कलजिया बचाई अनुभव भैया रजिया, समझ भजन कर भाई चिरैया, काहे तू करे चतुराई, चिरैया काहे तू करे चतुराई, नैहरवा तोरी छूटी जाई और छूटियन भाई भौजाई, चिरैया काहे तू करे चतुराई। इस संसार में आके ज्यादा चतुराई दिखाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो चतुराई करके सब इकट्ठा करेंगे सब यहीं छोड़ के चलेंगे। एक भी चीज लेके जा नहीं सकते। लेके जो जा सकते हैं वो क्या है, उस चेतन मन के ऊपर जो चढ़ा हुआ राम नाम का कमाई है वो जाए। राम नाम की कमाई क्यों करनी है? मन को निर्मल करने की। मन को निर्मल करने के लिए हमको राम भजन करना है। और महाराज कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। चाहे अब दुनिया भर का हवन करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब कुछ कर डालो, लेकिन मन तो अंदर है ना, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे 68 तीर्थ नहा लो, और चाहे पंच अग्नि जला के उसके भीतर बैठ जाओ, और चाहे पूरा जीवन व्रत रख के शरीर गला दो, मन तो गंदा है, गंदा रहेगा। मन को निर्मल करने का एक ही साधन है, बिनु हरि भजन न भवति रे, ये सिद्धांत अपेर। बारी मथे घृत होए वरु। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि पानी को मथने से घी निकल गया, अगर ये बात कोई कह देना तो मैं मान लूंगा, निकला होगा। और सिकता ते वरु तेल, बालू को पेरने से तेल निकल आया, अगर ये कोई बोले तो मान लूंगा। बिनु हरि भजन न भवति रे, लेकिन कोई ये कह दे बिना भजन के उसका कल्याण हो गया, बालू पेरने से तेल निकला मानूंगा, पानी को मथने से घी निकला मानूंगा, लेकिन बिना भजन के कल्याण हुआ ये नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अब भजन क्या है? भजन किसको कहते हैं? अब कोई कोई तो ढोलक मजीरा बजा के गाना गाते हैं, उसको कहते हैं भजन। वो भजन नहीं है, वो हरिजस है। परमात्मा के गुणों का कीर्तन है, वो कीर्तन है, वो हरिजस है, भजन नहीं है। भजन किसको कहते हैं? आज तक हमने कभी किसी संत से पूछा ही, और पूछा तो ऐसे संत से पूछा जिनका भजन से कोई लेना देना ही नहीं, तो वो घुमाएंगे आपको। एक बार धौकलगंज में कोई संत सत्संग कर रहे थे, तो उनको एक सज्जन खड़े होके पूछे कि गुरुजी अभी आप भजन की बात बता रहे हो ना, ये भजन किसको कहते हैं, भजन बताओ। अब वो घूम गए विचार, क्या भजन? वो क्या है ना, भजन एक बहुत बड़ी बात है, आप समझे नहीं। भजन हम बताएंगे आपको, थोड़ा बड़ा विषय है। तो उन्होंने हमको फोन किया शाम को, गुरुजी वो ऐसे आए, मैंने उनसे पूछा, तो हमने कहा अब मत पूछना, संतों को परेशान नहीं करते। मालूम हो गया ना उनको नहीं पता, क्योंकि भजन कोई गाढ़ा विषय ही नहीं है, और 2 मिनट बता देते हो, कोई ऐसा विषय ही नहीं था। अब वो कहने लगे भजन। वो एक बार क्या हुआ कि एक आदमी झूठी गवाही देने का ठेकेदारी लेके बैठा, झूठी गवाही देवे हर काम में, झूठी गवाही दे, 500 रुपया दो हम तुम्हारी गवाही दे देंगे। तो एक हीरा मर गया, हीरा नाम का, वो मर गया कार से दब के, तो उसका केस चल रहा था। तो कार वाले ने कहा भाई तू मेरी तरफ से गवाही दे दे कि नहीं, आपने कार से कुचल के मारा है, मैं तो उनकी तरफ से गवाही दूंगा। तो उन्होंने कहा भैया मेरी तरफ से गवाही दे दो आप, कि हाँ मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करो।
अब वकील पूछा उनसे अदालत में कि आपने हीरा को देखा है? अरे क्या बात कर रहे हो, हीरा मेरे संग पढ़ा, मेरे संग रहा, मेरे संग खेलता। अच्छा, हीरा आपके संग पढ़ा? कि हाँ। योर ऑनर, इस बात को नोट करें, हीरा इनके संग पढ़ा। हीरा को आप जानते? अरे खूब जानता हूं। अच्छा अच्छा, योर ऑनर, इस बात को नोट करें, हीरा को ये जानते भी है। फिर बोले कि आपके सामने ही एक्सीडेंट हुआ? हाँ मेरे सारे। राम ये कितना पापी है, ये मेरे सामने उसको कुचल दिया। योर ऑनर, इस बात को नोट किया जाए। वो भी नोट कराया। बाद में वकील पूछा, अच्छा बताओ हीरा लंबा कितना? 5 फुट का था कि 6 फुट का था? अब ये देखा तो दाढ़ी बेचारा फंस गया। तो अब बोले क्या कि हीरा तो यूं समझो कि यूं, आप वकील साहब जानते हो ना, ऐसे यूं समझो आप। अब जैसे जब भजन संत को मालूम नहीं ना भजन क्या होता है, तो उनसे पूछोगे ना, यूं समझो भजन तो सब भजन ही है, ये सब भजन ही है, ऐसे घुमाएंगे। अब वो भी ऐसे घुमाए, ओ महाराज वो समझो हीरा तो यूं लंबा। वो सोच रहा था कि वकील साहब बता ही देंगे, हाँ हाँ इतना लंबा, कुछ बोलेंगे। बोले वकील साहब, बोले देखो वकील साहब, जज साहब, ये आदमी हीरा को जानता है, इसकी लंबाई नहीं जानता। अरे बेटा, हीरा मुर्गा का नाम था, मुर्गा दब के मरा था, तो मुर्गा इतना बड़ा होता है? उसे पढ़ से कहा, वकील साहब जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, नीचे का हाथ तो लगा ही रहा हूं, अभी इतना बड़ा था। ऐसे उसने कहा कि महाराज वो तो भजन के लिए कह रहे हैं, भजन बहुत गाढ़ा विषय है, मैं समय दे के बताऊंगा। हमने अब मत पूछना उनसे, क्यों? अगर उन्हें पता होता तो 2 मिनट बता दे भजन किसको कहते हैं। ऐसे ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको बताने में कौन सा कि इतिहास रच रहे हो? तो भजन तो यूं, भजन तो वही बात है। हीरा का पता ही नहीं कि मुर्गा है, तो कैसे बता देंगे इतना बड़ा है? भजन करने से हमारा मन निर्मल होता है। क्यों? भजन करने में जब हमारा मन लगता है तो वो मन राम राम करने लगता है, और वे नर्तन के अलावा हो नहीं सकता। हाथी को देखा होगा आपने, हाथी जाता है ना, सर्कस में देखा होगा, सूंड में पानी लेके जाता है, गणेश जी की मूर्ति रख देते हैं, फुर्र पानी डाल देता है, माला चढ़ा देता है, हाथ में घंटा पकड़ा देते हैं, घंटा भी बजा देता है, लेकिन हाथी भजन नहीं कर सकता। सांसों सांस भजन कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। ये नर्तन में हो सकता है। इसलिए कहा गया कि नर्तन सम नहीं कौनो देही, और जीव चराचर जांचत ते ही। कि हर जीव इसीलिए भगवान से प्रार्थना करता है कि अहो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माई। क्या करूं? केवल भगति करूं संत सेवा, और करा कुछ नहीं। ये हमने कॉल किया था जब हम गर्भवास में थे ना, 9 महीना उल्टे लटके थे गर्भ में, तब हमने परमात्मा से कॉल किया था। जब कष्ट मिला था हमको, तब हमने कॉल किया, वादा किया कि हे प्रभु अब की बार मुझे बाहर निकाल। कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था, वो झिल्ली में बंद है, 65 डिग्री टेम्परेचर के पानी में खौलते हुए पक रहा है। जीव को तकलीफ होती है, दुख पाता है, तब ये जीव कहता है हे भगवान अब की बार बाहर निकाल दो प्रभु। मैं सब समझ गया, संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सब केवल रिश्ता निभाने के लिए। तो क्या करेंगे? बाहर निकल के एक ही काम करेंगे, केवल भक्ति करूं संत सेवा। ये 2 काम करूंगा और तीसरा काम नहीं करूंगा। बाहर निकल के क्या कर रहा है? यही 2 काम छोड़ दिया, बाकी सब काम कर रहा है। तो महाराज कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम को, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। टाइम हो गया पूरा। दरिद्र किसको कहते हैं? मोह के समान दरिद्रता नहीं। महाराज लिखते हैं नहीं दरिद्र सम दुख को नाही। इस संसार में दरिद्र से बड़ा दुख कोई नहीं है। अब दरिद्र माने क्या समझते हैं लोग? दरिद्र माने समझते हैं
जैसे आजकल भवंडर चल रहा है ना रामायण के ऊपर कि शूद्र आ गया है। शूद्र किसको कहते हैं? शूद्र की जो भाषा लिखी है महाराज जी ने, शूद्र किसको कहते हैं? ये शूद्र माने ये जो जितने ओबीसी वाले SC ST वाले हैं ना, ये कहते हैं कि हमको तुलसीदास जी ने गाली लिखा है, शूद्र बहुत गड़बड़ होता है। शूद्र किसको कहते हैं? शूद्र ब्राह्मण में भी होते, जैसे गरीब है ना, गरीब ब्राह्मण में नहीं होते क्या? गरीब ठाकुरों में नहीं होते? सब जाति में गरीब होते हैं, ऐसी सब जाति में शूद्र भी होते हैं। शूद्र क्या एक अवगुण है। यह रावण तो प्रकांड पंडित था, विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन रावण को असुर क्यों कहा? असुर को कोई सींग थोड़ी होता है। असुर एक स्वभाव है, जो दूसरों को दुख देके सुखी महसूस करे, सुख महसूस करे, वो असुर है। दूसरों को दुख देके सुख महसूस करे, वो असुर है। जो अभक्ष खाए वो असुर है। असुर का कोई सींग थोड़ी है। जो गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट, भांग, मांस, मदिरा ये सब खा, वही शूद्र है। और कौन सा शूद्र? कौन सा अलग है क्या? सारे नशा। हम ये नशा क्यों है? ये नशा एक आदमी बोला कि तो महाराज ये भगवान ने बनाया क्या है? ये असुरों के लिए बनाया, ये असुरों का भोजन है। असुर बनाया ना, असुर की सृष्टि शंकर जी ने रची, असुर की सृष्टि शंकर जी ने रची, ब्रह्मा जी ने नहीं रची। कुछ समय के लिए शंकर जी को सृष्टि रचने का अधिकार दिया था और उन्होंने असुरों को बना दिया। तो असुर क्या खाएंगे? एक आदमी बोला कि महाराज ये भगवान ने बनाया तो हमने वो खाने के लिए बनाया ना, कि आपको नहीं। आप अपने को डिक्लेयर करो कि हम असुर हैं, आपको छूट है। आप असुर हो तो खाओ। अगर आप देवता बन रहे हो, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा कोई पैर छुए, हमें कोई इज्जत दे, तो ब्राह्मण बनो, सुर बनो। नहीं, देवताओं वाला गुण आना चाहिए ना, गुण तो है ही नहीं। और आप कह रहे हो, मैं कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कहूं नाई। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है मोह। मोह सकल व्याधिन को मूला। सबसे बड़ा दुख है मोह। और सबसे बड़ा सुख क्या है? संत का मिलन। संत मिलन सम सुख कहूं नाई। संत मिल जाए तो सुख मिले। लेकिन जैसे सूरज निकलता है ना, सूरज निकलने के बाद चार जीव बड़े दुख पाते हैं। सूरज निकलता है ना, दुनिया सुखी हो जाती है, लेकिन चोर बहुत दुखी हो जाता है, चमगादड़ बहुत दुखी हो जाता है, घुग्घू उल्लू बहुत दुखी हो जाता है। सूरज की किरण निकलती है, उल्लू आंख बंद कर लेता है, इतनी जोर से चुभती है किरणें। और सांप जो है सूरज के निकलने के बाद, ऐसे ही जो चार स्वभाव के जीव है ना, वो संतों को देख के भी डरते हैं। अरे बाबा, हमने बहुत देखे बाबा, तो बाबा ऐसे होते हैं, बाबा ऐसे होते हैं, बाबा ये होते हैं। ये कौन है मालूम? ये चोर है, चमगादड़ है, ये घुग्गू है, ये सांप है। खुद उनके अंदर जहर भरा हुआ है और वो दूसरों को देखते हैं। हाँ किशन आ जाओ, किशन आ गया। देखो इनका मन नहीं भर रहा है, गुरुजी को छोड़ना ही नहीं चाहता। हाँ बैठो, बस पूर्ण हो गया। राम 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 राम। बस ठीक है। सो तनुधर हरि भजहीन जे नर। ऐसा नर तन पाके जो भजन नहीं करता ना, वो संसार में केवल दिखावटी चीज है, बनावटी चीज है। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी।
कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, तो शोर मचाऊं गली। भाई कहते हैं पर उपकार बचन मन काया, और संत सहज सुखौ खगराया। हे गुरु महाराज, जो उपकार करता रहता है दूसरों का, जो दूसरों की भलाई करता रहता है, उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है संसार। जो भजन खुद करता है, दूसरों को कराता है, उससे बड़ा उपकारी कोई संसार में नहीं। जो संत को खुद बुलाता है, अब ये तो गए थे, हमसे मिले आए कल, अब क्या जरूरत थी, आज हमने इनको एक बोझा और डाल दिया, हमको हमें पहुंचाना पड़े, पहुंचा देंगे महाराज, आए तो चलो ठीक, क्या जरूरत थी। अब ये अपने बसे ही ले चलेंगे, 2-4 लोगों को मिलवाएंगे, हमारा इच्छा। ये है उपकार का काम। धन दौलत तो दुनिया में बहुत कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, लाखों गंवा देते हैं, लेकिन जिसने ये काम कर लिया वो संसार का बड़भागी जीव है। अब हम निकलेंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।